ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल जीन होंगे तो क्या फंक्शन है, देखिए जो हमारा सबस्टेंस है लैक्टोज, इस लैक्टोज को मेटाबोलाइज कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ये ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे बन रहा है ग्लूकोज और प्लस इसमें आपको मिलेगा ग्लैक्टोज। ठीक है, तो इसको एक बार और समझ लेते हैं कि लाइकोपिरान सिस्टम क्या है। हमने कहा कि ओपिरान मीन्स ए सेट ऑफ जीन, ओपिरान मीन्स ए सेट ऑफ रेगुलेटर जीन प्लस रेप्रेसर जीन प्लस प्रमोटर जीन प्लस स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, तो ये एक सेट बनाते हैं। अब चूंकि ये हमें पढ़ना था जीन सेग्रीगेशन या जीन रेगुलेशन चैप्टर में, तो हमने आपको ट्रांसक्रिप्शन में बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन में कुछ आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात हमने किया था। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट प्रोकैरियोट में डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए सिंथेसाइज करता है। जिस स्ट्रैंड पे आरएनए बनता है उसे हमने वहाँ पे कहा था कि इट इज ए काइंड ऑफ सेंस स्ट्रैंड। जिस पे नहीं बनता वह एंटी सेंस स्ट्रैंड होता है, उसी को हमने कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड बताया था। यूकैरियोट में हम आते हैं तो वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन दोनों स्ट्रैंड पर यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज और 3 टाइप, आरएनए पॉली फर्स्ट, आरएनए पॉली सेकंड, आरएनए पॉली थर्ड हमने उसे बताया था। अब वही जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको हम यहाँ आगे लाएंगे। तो हम जब जीन रेगुलेशन या जीन एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं तो फर्स्ट टाइम जीन रेगुलेशन और जीन एक्टिविटी स्टडी बाय ए साइंटिस्ट नोन बेडल एंड टॉटम। तो बेडल एंड टॉटम gave a theory known as the one gene and one enzyme. It means एक जीन एक एंजाइम को इनकोड करता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ न्यूरोस्पोरा क्रासा। ओके, इसी मॉड्यूल्स को चेंज कर दिया, इसी मॉड्यूल को चेंज किया सी यापोनास्की ने। सी यापोनास्की ने क्या किया, कहा कि वन जीन कंटेन वन पॉलीपेप्टाइड जीन। मीन्स किसी भी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में जो प्रोटीन्स बनती हैं उसको इनकोड करने का काम एक जीन करते हैं। तो ये शुरुआत होती है जीन सेग्रीगेशन की। तो फर्स्ट टाइम जीन सेग्रीगेशन डिस्कवर्ड बाय बेडल एंड टॉटम, और इसको प्रोसीड किया आगे ले जाकर जैकब एंड मोनोड। तो जैकब एंड मोनोड फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड ये मॉडल नोन एज द ओपेरान मॉडल। उसमें उसने लैक्टोज एट ए इंड्यूसर लिया। तो जब आप लैक्टोज एट ए इंड्यूसर लेते हैं तो लैक्टोज एट ए इंड्यूसर क्या करता है कि यह एक मेटाबॉलिक सबस्टेंस है, जिसको हमने यहाँ दिखाया है कि लैक्टोज को बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ते हैं। तो अब हम आते हैं कि ये नीचे आप आते हैं तो एक आपको लाइकोपिरान सिस्टम का मॉड्यूल मिलता है। इस मॉड्यूल में है क्या, तो इसमें हमने देखा PIO, P फॉर प्रमोटर, I फॉर रेगुलेटर, O फॉर ऑपरेटर। इस सेट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पे आपको है ZYA। तो ZYA क्या इनकोड करते हैं, यहाँ पर दिखाया कि जो Z और Y है इट इज काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। यहाँ पे Z इनकोड द बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, Y जीन क्या करता है, इनकोड द लैक्टोज परमिएजेज। लैक्टोज परमिएजेज की आवश्यकता क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लैक्टोज परमिएजेज। किसी सेल में किसी भी सेल में जब लैक्टोज का ट्रांसपोर्ट होगा तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वह इसके लिए परमेबल नहीं होती है, क्योंकि ग्लूकोज के लिए परमेबल तो होती है। तो ये परमेबिलिटी शो करने के लिए यहाँ पर लैक्टोज परमेजेस की रिक्वायरमेंट होती है, विच इनकोड बाय द वाई जीन। ए का काम होता है कि थायोग्लैक्टोज ट्रांसएसिटाइलेज को कोड करता है। तो ZYA का फंक्शन आपने देखा। अब आते हैं इसमें जीन के बारे में, कहा कि प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन क्या होते हैं, प्रमोटर जीन वह साइट है किस पर, डीएनए सीक्वेंस पर, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये डीएनए का सीक्वेंस है। हमने आपको याद होगा तो हमने आपको बताया था कि इसी पर एक साइट होती है जहां पर डीएनए आके जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज।
तो जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ेगा उस साइट को हमने कहा था वह इनिशिएशन साइट या प्रमोटर साइट। वही आप लाइकोप्रान में आए, लाइकोप्रान इस काम को कौन करता है, एक जीन करता है, उसको बोलते हैं प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन क्या करता है, इट इज एक्चुअल साइट ऑफ स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वेयर आरएनए पॉलीमरेज आर बाइंड। ठीक, प्रमोटर जीन का काम यह होता है कि ये वह साइट है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ता है। कब, डीएनए एट प्रायर ऑफ बिगिनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने के पहले यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ता है, उस साइट को प्रमोटर साइट कहते हैं। रेगुलेटर साइट है, रेगुलेटर जीन होते हैं, इट कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ ऑपरेटर। ये जो ओ दिख रहा है आप, ये ऑपरेटर जीन है, ये इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है कौन, रेगुलेटर जीन, बाय प्रोड्यूसिंग ऑफ रेप्रेसर मॉलिक्यूल। रेप्रेसर मॉलिक्यूल इज ए काइंड ऑफ रेप्रेसिंग प्रोटीन which produce the inactive or active repressor in condition repressible system में active repressor और indicible system में inactive repressor ये बनाता है। ऑपरेटर जीन का काम है ये कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ स्ट्रक्चरल जीन वेयर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर, तो इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है ये जीन। अब बात ये आती है कि जब हमने कहा कि जो ये लैक्टोज है ये किसी भी सिस्टम को चलाता है, क्योंकि लैक्टोज ये काइंड ऑफ मेटाबॉलिक सब्सटेंस जो मेटाबोलाइज होता है वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, ये ग्लूकोज क्या करता है, इसी सिस्टम को चलाता है। तो इसके लिए हमने कहा कि जो ये लैक्टोज है इट इज़ ए काइंड ऑफ इंड्यूसर, इट इज़ ए काइंड ऑफ इंड्यूसर। तो किसी सिस्टम में अगर इंड्यूसर है, एनर्जी है, वो सिस्टम ऑपरेट करेगा। तो ये हमारा एक इंड्यूसर जीन है, लैक्टोज प्रेजेंस होगा तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज के द्वारा ग्लूकोज यहाँ पे तोड़ेगा। लेकिन अकेले क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज को किसी भी साइट पर बाइंड होने के लिए ये लॉट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो जब ये ग्लूकोज का लेवल लो होता है, क्योंकि ग्लूकोज बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है और एटीपी प्रोड्यूस कर देता है, तो ये क्या करता है कि ग्लूकोज लेवल अक्सर लो होता है, ऑपरेशन सिस्टम काम नहीं करता है। तो इस लैक्टोज को और एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर प्रमोटर और रेगुलेटर के बीच में एक सिस्टम आता है, उसका नाम है कैटाबोलिक एक्टिवेटर जीन प्रोटीन, CAG, कैटाबोलिक एक्टिवेटर जीन प्रोटीन RCAG, या इसी को CAMP कहा जाता है, CAP कहा जाता है, इसी को साइक्लिक AMP रिसेप्टर प्रोटीन कहा जाता है। इसका काम होता है प्रोवाइड एक्स्ट्रा एनर्जी फॉर बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है तो उसको एक एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करने का काम ये करता है। अब इसमें हम आपको सिस्टम शुरू करेंगे। देखिए बेटा, पहला सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे रेप्रेसिबल सिस्टम देखते हैं। रेप्रेसिबल सिस्टम या इसी को कह सकते हैं इन absence ऑफ लैक्टोज, ठीक है। और जब लैक्टोज एब्सेंट रहेगा सिस्टम में सेट देखिएगा, ये हो गया प्रमोटर, हमने कहा ये साइट आप CAP के लिए रख सकते हैं, ये रेगुलेटर है, ये ऑपरेटर हैं, और इट इज अ सेट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन शो बाय द
वाई ए। ठीक है, तो पहली बात ये शो कर रहा है कि इन रेप्रेसिबल सिस्टम ओनली रेप्रेसर आर प्रेजेंट। जो ये रेप्रेसर है ये जनरली क्या करता है बेटा कि जब यहाँ पे एनर्जी का कोई सोर्स नहीं होगा, और चूँकि मैंने पहले बताया कि आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड होने के लिए प्रमोटर साइट पे ए लॉट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तब क्या होता है कि जो ये रेगुलेटर जीन है ये रेप्रेसर के साथ मिलकर बनाता है रेप्रेसर एमआरएनए, और ये रेप्रेसर एमआरएनए प्रोड्यूस करता है एक्टिव रेप्रेसर। ठीक है, और जैसे ही एक्टिव रेप्रेसर बनता है ये एक्टिव रेप्रेसर का काम ये होता है कि प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। मैंने पहले आपको बताया कि अगर सिस्टम में लैक्टोज नहीं है, केवल रिप्रेसर हैं, तो ओनली इन प्रेजेंस ऑफ रेप्रेसिबल सिस्टम ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर नॉट स्टार्ट। वहाँ आप देख रहे हैं कि जब ऑपरेटर, मैंने आपको फंक्शन पहले बताया था कि वो साइट जहाँ पे अगर ऑपरेटर से आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ेगा तो क्या होगा, जब रिप्रेसर एक्टिव हो जाएगा तो ये एक्टिव रिप्रेसर जनरली क्या करता है, ये मैंने आपको अभी चर्चा डिस्कस किया कि ये एक रेप्रेसर प्रोटीन बना देता है, और ये रेप्रेसर प्रोटीन क्या करती है कि ये पूरी तरह से उसके एक्टिविटी को बंद कर देती है और आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं हो पाता है, जिसके कारण ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। यहाँ लिख देंगे नो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, और ये जीन का काम मैंने बता ही दिया था आपको। जेड क्या कर रहा है, बीटा ग्लाइकोसाइडेज इनकोड कर रहा है। वाई हमने कहा कि ये लैक्टोज परमिएजेज, मेन चीज़ है कि अब परमिएजेज को कोड करता है, क्योंकि लैक्टोज सिस्टम है तो लैक्टोज परमिएजेज। ये क्या है, ये थायो लैक्टोसाइडेज या कर सकते हैं, या लैक्टोज कर सकते हैं, लैक्टोज ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है बेटा, तो ये एक प्रकार का रेप्रेसिबल सिस्टम है इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज या इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर वेयर नो फॉर्मेशन ऑफ नो बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू द एक्टिव साइट एंड नो सिंथेसिस ऑफ। तो जब यहाँ पे कोई भी अकेले अगर रेप्रेसर मॉलिक्यूल बेटा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये रेप्रेसर प्रोटीन बनी तो इसका काम क्या होता है, ये चेक द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए आप कह सकते हैं। तो जब एमआरएनए की सिंथेसिस चेक कर दे रहा है तो चेक करने के बाद क्या हुआ कि आरएनए पॉलीमरेज ही एमआरएनए को बनाता है, इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड ही नहीं हुआ। ठीक, तो ये हो गया रेप्रेसिबल सिस्टम। अब हम इसमें दूसरा सिस्टम पढ़ेंगे, दूसरा सिस्टम है इंड्यूसिबल सिस्टम। इंड्यूसिबल सिस्टम मीन्स presence of
लैक्टोज। ओके, इसमें देखिएगा बेटा, प्रमोटर जीन बीच में CAP के लिए है, आई जीन है और इसके बाद ZYE। वो सिस्टम है जिसमें आपको ट्रांसक्रिप्शंस होंगे और यहाँ पर CAP है, ये इसका नाम है साइक्लिक AMP एक्सेप्टर प्रोटीन, या इसी को एक नाम और देते हैं CGA। ठीक है, CGA का नाम है कैटाबोलिक एक्टिवेटर जीन। ये कैटाबोलिक एक्टिवेटर जीन है जो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है। ठीक है, ये कब यूज होगा, क्योंकि लैक्टोज जब ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बनाता है। मैंने कहा कि ग्लूकोज ऑलवेज फाउंड इन द लो कंसंट्रेशन, इट इज ए काइंड ऑफ नेगेटिव कंट्रोल ऑफ लाइकोपेरॉन। तो जब आप CAP लगा देंगे तो वो क्या होगा कि एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण RNA पॉलीमरेज आसानी से बाइंड हो जाएगा। तो इस फिनोमेना को कहा जाता है ये पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ लाइकोपेरॉन है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये रेप्रेशर है, रेप्रेशर मॉलिक्यूल सॉरी रेप्रेशर mRNA। अब हो गया ये इनएक्टिव रेप्रेशर। ठीक है, जब रेप्रेशर से जो आपका एक्टिव रेप्रेशर है उसको हम इनएक्टिव कर देंगे, या जो रेप्रेशर mRNA है वह एक रेप्रेशर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है भाई mRNA। तो यह रेप्रेसिंग प्रोटीन जब बन जाएगी तो वह उसको हम कहते हैं एक प्रकार का या इनएक्टिव रेप्रेशर है, या और समझने के लिए आप कह सकते हैं कि यह एक प्रकार की रेप्रेशर प्रोटीन है। तो ये जो रेप्रेशर प्रोटीन होगी अब ये ऑपरेटर को प्रिवेंट नहीं करेगी। अब यहाँ पे क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ RNA पॉलीमरेज। ठीक है, जब बाइंडिंग हो जाएगी RNA पॉलीमरेज की तो यहाँ बन जाएगा mRNA। ठीक है, ये mRNA क्या करेगा, ये जाएगा ट्रांसलेशन में, और जब ट्रांसलेशन में जाएगा तो यहाँ पे क्या होगी, प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो कैप है इसका काम जरा देखो।
ये कैप का काम ये होता है ड्यू टू लो लेवल ऑफ ग्लूकोज कैप प्रोवाइड एनर्जी एंड strongly RNA polymerase bind to what operator। ठीक है, इसको हम एक इक्वेशंस के द्वारा आप समझा सकते हैं। देखिए जैसे कहा रेप्रेशर है, इसके साथ आपने इंड्यूसर जोड़ दिया तो इट इज ए फॉर्मेशन ऑफ रेप्रेशर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और जब इंड्यूसर रेप्रेशर कॉम्प्लेक्स बना दिया तो यहाँ पे हो जाएगा स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। क्लियर बेटा? अब देखिए इस सिस्टम को चेक करना है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से लैक्टोज को सिस्टम से हटा लीजिए। मैंने कहा इंड्यूसर क्या है, रेप्रेशर के साथ जुड़ा है यहाँ पर। तो जब ये इंड्यूसर मैंने ये क्या है इससे जुड़ा, इट इज ए काइंड ऑफ व्हाट लैक्टोज। तो अब हम क्या करेंगे कि इस रेप्रेशर इंड्यूसर से हम इसको रिमूव करने के लिए को रेप्रेशर लेते हैं। ये को रेप्रेशर क्या करता है, रेप्रेशर फिर को रेप्रेशर बनाता है और यहाँ पे इंड्यूसर मींस लैक्टोज फिर एब्सेंट हो जाता है। और आपने पढ़ा कि जब केवल लैक्टोज है, केवल रेप्रेशर और को रेप्रेशर्स हैं, मैंने एक्टिव और इनएक्टिव रेप्रेशर हैं, तो सिस्टम ऑपरेट नहीं हो सकता है। मतलब ये कि इट इज़ ए काइंड ऑफ इंड्यूसिबल सिस्टम, जहाँ पे क्या होता है कि जो कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन है वह एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करती है ऑपरेटर को, ताकि आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रांगली बाइंड हो जाए किससे, ऑपरेटर से। तो आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंड हो जाएगा तो ये सिस्टम मींस ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो कैटाबॉलिक एक्टिवेटर जो जीन होते हैं वो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज रहे, और ग्लूकोज का कंसंट्रेशन जब हाई होगा तो लाइक ऑपरेरन पॉजिटिवली चलेगा, और जब लो हो जाएगा तो ये नेगेटिवली रेगुलेशन इसका हो जाएगा। तो इट इज़ ए काइंड ऑफ लाइक ऑपरेरन सिस्टम विच रिप्रेजेंट द जेनेटिक रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसमें से अप्रॉक्सीमेट 5 नंबर के इस क्वेश्चंस आते हैं। आप एनसीईआरटी में या साइट बुक आप देखेंगे तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो लाइकोप्रान सिस्टम में एक बार फिर आप रिवाइज कर सकते हैं कि इसमें दे आर डिस्कवर्ड बाय द जैकब एंड मोनार्ड। जैकब एंड मोनार्ड फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड द दिस सिस्टम। ऑपरेरन मीन्स होता है सेट ऑफ जीन विच कंट्रोल द which collection of gene in with the structural gene, promoter gene, regulator gene and other type of regulator gene are found। तो इसमें क्या होता है, मैंने कहा कि पहली बार विजय टॉटन ने स्टडी किया था, फिर यहाँ पर नस्की ने उसको स्टडी किया। यहाँ पे जो चीज़ें महत्वपूर्ण है CAP या CGA क्या है, ये प्रकार का कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन है या कैटाबॉलिक साइक्लिक AMP कैटाबॉलिक मॉलिक्यूल है जो कि एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करेगी ताकि जो है लैक्टोज का ब्रेकडाउन तेज़ी से हो और ग्लूकोज का कंसंट्रेशन हाई हो जाए, जिसके कारण यह सिस्टम ऑपरेट करे, मैन्युअली चले। और ये लाइकोप्रान सिस्टम कम्प्लीटली आपको किसी भी बॉडी या किसी सेल में चलेगी। तो ये ई कोलाई में हमने पढ़ा, लाइकोप्रान सिस्टम इज स्टडी इन ई कोलाई। तो यह दिस मॉड्यूल इज स्टडी इन द ई कोलाई। तो ई कोलाई में ये मॉड्यूल्स क्या होता है स्टडी किया गया है। इसके अलावा जो है इस मॉड्यूल में आपको ट्रिप्टोफान है वो आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन हाई क्लासेस में है। तो लैक्टोज या इंड्यूसर मॉलिक्यूल अगर ऐड है तो रेप्रेशर मॉलिक्यूल क्या होता है इनएक्टिव हो जाएगा और वह ऑपरेटर से नहीं जुड़ सकता। तो जब वो नहीं जुड़ सकता तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे स्ट्रांगली जो है
ऑपरेटर बाइंड हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जब यह इनएक्टिव रेप्रेसर होगा तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि यह इनएक्टिव हो गया आपका, तो जब यह इनएक्टिव हो गया, ठीक है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। तो पहले क्या था कि ये बनाता है रेप्रेसर एमआरएनए, आप यूँ कर लीजिए कि यह एक्टिव रेप्रेसर बनाता है, और जब इससे आप ट्रांसड्यूसर जोड़ देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनएक्टिव रेप्रेसर। और इनएक्टिव रेप्रेसर मैंने पहले बताया कि ये ऑपरेटर से आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ने से नहीं रोकेगा। ठीक है, मीन्स इनएक्टिव रेप्रेसर कभी भी इसकी बाइंडिंग को ऑपरेटर से नहीं रोकेगा, क्योंकि हमने रेप्रेसिबल सिस्टम में पढ़ा जब यहाँ पे लैक्टोज नहीं था तब क्या था कि ये एक्टिव रेप्रेसर ऑपरेटर को कवर कर लेता था, जिसके कारण आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं होता था, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं हो पाता था। लेकिन जो इनएक्टिव रेप्रेसर हो गया तो जाहिर सी बात है कि ये रेप्रेसिव प्रोटीन क्या होगी, अब यहाँ पे नहीं आएगी, अब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके आसानी से अपने को बाइंड कर सकता है, क्योंकि उसको एनर्जी भी प्रोवाइड कहाँ से हो रही है, CAP के द्वारा। तो इस मॉड्यूल में इतना चीज़ें हैं वो आप पढ़ेंगे।